नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएफसी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। संजय राउत जी जो कि उद्धव ठाकरे विंग जो है शिवसेना का, उसके प्रोमिनेंट लीडर हैं और अपनी कमेंट्स की वजह से, अपने बयान की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आज एक बार फिर से वो अपने बयान की वजह से फिर से चर्चा में है। इसके अंदर डायरेक्टली संजय राउत जी ने फॉर्मर सीजेआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उस पर डायरेक्ट आरोप लगाया है कि आपके वजह से हम चुनाव हारे। तो सबसे पहले तो ये खबर पढ़ के ही हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि भाई, जुडिशरी का इलेक्शन से क्या लेना देना। हमने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है कि तीन विंग होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये तीन विंग है, इसमें नेता का जज से क्या लेना देना, न जज का जो इलेक्शन से है क्या लेना देना। तो एक सवाल आपके मन में आया, मेरे मन में भी आया और डीवाई चंद्रचूड़ सर के मन में भी आया, तो पूछ ही लेते हैं कि क्यों भाई, मेरी वजह से कैसे हारे। ठीक है, इसी वीडियो में हम इसी बारे में बात करना चाहेंगे और इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो बैक में जाना पड़ेगा 2022 में। 2022 में जब शिवसेना का स्प्लिट हुआ था, तो उसमें डीवाई चंद्रचूड़ जी थे जो वो जीडीसी को लीड कर रहे थे, और साथ ही में डीवाई चंद्रचूड़ की अगर मैं जो उनका ड्यूरेशन रहा है, तो मैं अगर बात करूं तो 9 नवंबर 2022 से लेकर के 10 नवंबर 2024 तक का जो रहा है, ड्यूरेशन रहा है। तो ये जो डायरेक्ट आरोप लगाया है संजय राउत जी ने, वो किस बेसिस में लगाया है। संजय राउत जी का डायरेक्ट कहना है कि 2022 में जब शिवसेना का स्प्लिट हुआ था, तो डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास ये केस गया था। डीवाई चंद्रचूड़ जी के पास जब ये केस गया था, तो डीवाई चंद्रचूड़ जी ने क्या किया कि भाई, लेजिस्लेटिव का मामला है, जुडिशरी का मामला नहीं है, लेजिस्लेटिव का मामला है। तो ये जो केस है, उन्होंने डायरेक्ट स्पीकर के पास ये डायरेक्ट केस रेफर कर दिया था। उस समय जो स्पीकर थे वो राहुल नरवरकर जी थे। राहुल नरवरकर जी के पास डायरेक्टली केस जो है वो रेफर कर दिया था कि आप ही इसमें फैसला लीजिए। राहुल नरवरकर जी, जैसा कि सभी को उस समय लग रहा था, शिंदे फैक्शन के, एकनाथ शिंदे जी के फैक्शन के पक्ष में उन्होंने फैसला लिया था। और इसके खिलाफ वापस से जो है उद्धव ठाकरे जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और इसी सब के बीच में जो है समय लग गया, काफी समय व्यतीत हो गया, और इसी सब को लेकर जो है संजय राउत जी का डायरेक्ट उन्होंने आज आरोप लगाया है कि आपकी इस देरी के कारण ही हम जो है वो चुनाव हारे। अब बात कर लेते हैं रिसेंट के इलेक्शन की, महाराष्ट्र की। तो रिसेंट के इलेक्शन के बारे में डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी करंट अफेयर के फॉर्म में हमारे चैनल में आ चुका है, आप डायरेक्ट जाके पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। और हमने वहां पे देखा बीजेपी लेड जो है गवर्नमेंट बनने जा रही है, और जो उसका नाम था वो महायुति अलायंस नाम के जो रखा गया था अलायंस का, वो गवर्नमेंट फॉर्म, किसी भी पार्टी को जो है वो सिंगल पार्टी को लीड नहीं है, पर महायुति अलायंस जो कि बीजेपी लेड अलायंस है, वो सरकार बनाने जा रही है। और इसी के साथ साथ संजय राउत जी ने ये जो आरोप लगाया है, महाविकास अघाड़ी एमबीए, जो कि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, इसी के साथ साथ एनसीपी शरद पवार जी की, और साथ ही साथ अन्य पार्टी जो एक कंबाइन होकर महाविकास अघाड़ी बनकर ये चुनाव लड़ा था, ये हार चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने ये भी समझा कि जो 10% सीट्स वाला क्राइटेरिया है 28 सीट्स का, वो कोई भी जो पार्टी है अपोजिशन की वो नहीं बना पा रही, इसलिए एलओपी नहीं होगा महाराष्ट्र की असेंबली में लगभग 60 सालों के बाद। इस बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। इस बारे में जो हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि संजय राउत जी का डायरेक्ट कहना था, डिले इन रूलिंग, जो फैसला लेने के कारण देरी हुई, उस कारण से शिवसेना जो टूटी, उसी के कारण आज हमारी डिफीट हुई है। तो अगर मैं अच्छे से समझ पा रहा हूं, तो शिवसेना जो टूटी उस कारण दो पार्टी बनी, इलेक्शन जो है वो 2 साल बाद आया। इसके दो चीजें जो हैं ये अलग अलग हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, अलग हैं या सेम है, संजय राउत जी सही हैं या फिर परिस्थिति ऐसी है कि ऐसे बयान सामने आने पड़ रहे हैं। अब संजय राउत जी ने जब मिस्टर चंद्रचूड़ के ऊपर, डीवाई चंद्रचूड़ सर के ऊपर आरोप लगाया, तो उन्होंने आरोप में यह भी कहा कि एक फियर ऑफ लॉ, एक जो डर होता है नियम का पालन करने का, वो इस डिले के कारण खत्म हुआ और एक नई पार्टी कन्वर्ट हुई। नहीं, जो नई पार्टी ही नहीं बनती। आपने सारे रास्ते खोल दिए हैं डिफेक्शन के, मतलब कि आने वाले समय में भी लोग इसी तरह पार्टी तोड़ के नई पार्टी बनाएंगे और पुरानी पार्टियों का अस्तित्व खत्म होगा। इस तरह की तानाशाही जो है ये इसको बढ़ावा देती है, और इसी को लेकर जो ये है पूरा आरोप जो है संजय राउत जी ने डीवाई चंद्रचूड़ जी के ऊपर लगाया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा, हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव हिम। तो आप लोग बताइए, कहां पे कौन सही है, क्या नियम यहां पे वैलिड हो रहा है।
जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के बीच में इंटरफेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए डायरेक्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पे बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए, साथ ही साथ ऑल पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो छूट ना जाए। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।